Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I'm going to tell you about the financial decisions. As in my previous videos from Financial Management chapter of Business Studies of class 12th, I have shared few videos related to investing decision. And in investing decision, I have given you few other points related to investment decisions, like what are the factors that affect investment decisions and what are the different types of investment decisions. Now, in this video, I'm going to tell you about the financing decision, which is the second most important decision to be taken under the फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दिस मीन्स कि कंपनी को इस डिसीजन का ये मतलब है कि भाई कंपनी अपना पैसा अगर रेज करेगी, अपना फाइनेंस अगर रेज करेगी, तो कौन कौन से पोर्शन से वो रेज कर सकती है. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी के पास फाइनेंस रेज करने के दो सोर्सेज है. एक होता है हमारा डेट और एक होता है हमारा इक्विटी. देयर आर two ways in which company can easily arrange its finance. One is debt and another one is equity. So debt का मतलब होता है कि हमने बाहर बोरो किया है फंड को और वो बोरोड फंड है, हमने बाहर से फंड को बोरो किया. और इक्विटी का मतलब है कि घर का पैसा जो हमने बाहर से इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाए, ओनर्स बनाए, और उन ओनर्स का पैसा, उसे हम कहते हैं ओनर्स फंड. और एक होता है हमारा बोरोड फंड कि हमने बाहर से जो पैसा रेज किया है, डेट से जो पैसा रेज किया है, उसे कहते हैं हम. और एक फर्म जो होता है उसको हमेशा एक जुडिशियस मिक्स रखना चाहिए. उसके पास डेट भी होना चाहिए, मतलब बोरोड फंड भी होना चाहिए, उसके पास ओनर्स फंड भी होना चाहिए. मतलब शेयर्स तो पैसा हम अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच करके तो पैसा रेज करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ कंपनी के पास कुछ डेट का पैसा भी होना चाहिए. अब डेट का पैसा कंपनी के पास क्यों होना चाहिए और डेट और इक्विटी का एक इंपॉर्टेंट जुडिशियस मिक्स कंपनी के पास क्यों होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट आज मैं आपको कोई भी रिस्क और रिटर्न से इससे रिलेटेड कि डेट और इक्विटी में क्या होना चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आज की वीडियो में बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि एक जुडिशियस मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का. और डेट एंड इक्विटी जो है ये सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. अगर हम डेट से पैसा रेज कर रहे हैं, बाहर से बोरो कर रहे हैं फंड, तो उसके साथ मेरी एक्सपेक्टेड क्या रिस्क है, उसके साथ मेरा एक्सपेक्टेड क्या रिटर्न है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर मैं इक्विटी से पैसा रेज कर रही हूँ तो उसके साथ मेरा एक्सपेक्टेड रिस्क और उसके साथ मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इन दोनों एज्यूमिंग फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही एक कंपनी को फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेट चीपर किस केस में होता है, इक्विटी चीपर किस केस में होता है, किसका रिस्क किस में होता है ज्यादा और किस में फाइनेंशियल रिस्क हमारा कम होता है.